हेलो एवरीवन। आज डायबिटीज़ रिवर्सल सीरीज़ के हम थर्ड वीडियो में ये बात करने जा रहे हैं कि डायबिटीज़ रिवर्सल हो कैसे सकता है, कैसे किया जा सकता है, कैसे पॉसिबल हो सकता है डायबिटीज़ रिवर्सल। तो इसमें मेन रोल प्ले करता है वेट लॉस। स्टडीज़ में पाया गया है कि 7 to 10% वेट लॉस जब होता है, खासकर हम ओबीस पेशेंट्स की बात कर रहे हैं, ओवरवेट पेशेंट्स की बात कर रहे हैं, क्योंकि हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि किस सब ग्रुप में पॉसिबल होता है डायबिटीज़ रिवर्सल। उसमें मेन एक पॉइंट था ओबीस या ओवरवेट पेशेंट्स जिनका बीएमआई ऑलरेडी हाई है। तो जैसे जब इन पेशेंट्स में जब वेट लॉस होता है तब क्या होता है कि जो इन अंदर का विसरल फैट है, खासकर लिवर का फैट, पैनक्रियास का फैट, वो रिड्यूस होता है। उसके कारण इंसुलिन रेजिस्टेंस कम होती है, इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ती है, तो जो इंसुलिन एक्शन है वो इंक्रीज़ होता है। साथ ही जब जो पैनक्रियास की बीटा सेल्स हैं वहाँ पे जब फैट जब लो जाता है तब पैनक्रियास की बीटा सेल का फंक्शन भी इम्प्रूव होने की संभावना होती है। ये लेटेस्ट स्टडीज़ में अभी पाया गया है। इसमें एक बेरियाट्रिक सर्जरी का रोल काफ़ी स्टडीज़ में देखा गया था, पर बेरियाट्रिक सर्जरी हर किसी के लिए नहीं होती है। जिनको करानी है या जिनके लिए ये सूटेबल होती है उनको काफ़ी रिवर्सल देखा गया है। उनके अंदर टाइप 2 डायबिटीज़ का लॉन्ग टर्म रिवर्सल देखा गया है। पर ऑब्वियसली इसके अंदर बिकॉज़ ये इन्वेजिव प्रोसीजर है, इसके अंदर काफ़ी सर्जरी की चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, कॉस्टली प्रोसीजर है, तो ये हर किसी के लिए सूटेबल नहीं होता है। जो हर कोई कर सकता है, खासकर जो पिछले वीडियो में हमने सब ग्रुप की बात की, वो है अपना वेट लॉस, और वो भी हेल्दी तरीके से। लो कैलोरी डाइट लें, लो कार्बोहाइड्रेट डाइट लें, पर सबसे इम्पॉर्टेंट है फर्स्ट आप अपने एंडोक्राइनोलॉजिस्ट से डिस्कस करें, उनसे सलाह लें और उनकी निगरानी में करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और साथ ही एक्सरसाइज जो है, फ़िज़िकल एक्टिविटी इंक्रीज़ करें। और फ़िज़िकल एक्टिविटी इसलिए बहुत ज़रूरी होती है क्योंकि जो वेट लॉस होता है लो कैलोरी लेने से, वो मेंटेन होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हमने अपनी प्रैक्टिस में देखा है कि जो पेशेंट्स मेंटेन कर पाते हैं उनका रेमिशन बहुत लंबा चलता है, और उन्हें हम इंसुलिन की भी डोज हम कम कर पाते हैं। उनकी मेडिसिन्स पे हैं, अगर वो हम बंद भी करके रख सकते हैं। काफ़ी लंबे टाइम तक हमने बंद करके देखी हुई हैं मेडिसिन्स जिनका कि बहुत अच्छा वेट लॉस हुआ है। पर अगेन ये हर किसी के लिए नहीं है। पिछले हम वीडियो में बता ही चुके हैं कि जिनकी ड्यूरेशन ऑफ डायबिटीज़ काफ़ी कम है, अभी अभी डायग्नोस हुआ है, उनके अंदर ही ये पॉसिबल होता है। इसके अंदर एक ग्लूकोटॉक्सिसिटी जैसी चीज़ भी हम बताना चाहते हैं, जिसमें कि शुरू में अगर बहुत हाई शुगर है और बहुत अच्छा शुरू में ही डायबिटीज़ बहुत अच्छा कंट्रोल कर लिया जाता है, इसीलिए इंटेंसिव ग्लूकोज कंट्रोल जो है वो एडीए की लेटेस्ट गाइडलाइंस में मेंशन किया जाता है। पहले की शुगर कंट्रोल के लिए इतना ज़्यादा इंटेंसिव मैनेजमेंट नहीं बताया जाता था। अभी जैसे ही शुगर डायग्नोस होती है, डायबिटीज़ डायग्नोस होती है, इनिशियल फेज़ में हम जितना अच्छा ब्लड ग्लूकोज कंट्रोल कर लेते हैं तो ये ग्लूकोटॉक्सिसिटी रिवर्स होने के काफ़ी चांस होते हैं। इसके अंदर क्या होता है, ग्लूकोटॉक्सिसिटी में जब बहुत हाई लेवल्स ऑफ ग्लूकोज हो जाता है तो बीटा सेल्स जो हैं पैनक्रियाज की, जहाँ से इंसुलिन निकलता है, वो एक तरह की स्टंट हो जाती हैं, एक तरह से शॉक में चली जाती हैं। तो जब अच्छा कंट्रोल होता है, शुरू में ही ब्लड शुगर कंट्रोल बहुत अच्छा होता है, तो ये वापस से उभरने लगती हैं शॉक से, एंड ये वापस से इंसुलिन सिक्रीट कर सकती हैं। तो ये भी एक रिवर्सल में इम्पॉर्टेंट है कि ब्लड शुगर कंट्रोल बहुत अच्छा होना चाहिए शुरू से ही। उसमें बहुत हाई लेवल्स बहुत ज़्यादा टाइम तक इरिवर्सिबल डैमेज कर सकते हैं बीटा सेल्स को, पैनक्रियाज की। तो इसके अंदर जब वेट लॉस हो जाता है 7 to 10% वेट लॉस में स्टडीज़ में देखा गया है कि बहुत अच्छे रिवर्सल रेट्स हो सकते हैं। इसमें मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। और सबसे ख़ास बात यह है कि जो भी करें आप एंडोक्राइनोलॉजिस्ट की गाइडेंस में ही करें, तो क्योंकि वो बेस्ट पॉसिबल एडवाइस दे सकते हैं, मेटाबॉलिज्म को जानते हैं। क्योंकि यहाँ पे सिर्फ डायबिटीज़ नहीं है, आपको एज अ होल देखना रहेगा हमें। आपकी कोई और प्रॉब्लम्स तो नहीं है साथ में, आपकी जेनेटिक्स कैसी है, आपकी एज कितनी है, आपके बाकी की फ़ेज़ ऑफ लाइफ क्या चल रहा है, बाकी क्या मेडिसिन्स चल रही हैं, वो सब हमें एक बार अच्छे से देखकर एंड देन जो एडवाइस आप फॉलो करोगे उससे रिवर्सल का चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो आई होप कि रिवर्सल में आपको समझ में आया होगा कि पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, किस में पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, कैसे होती हैं। अगर डायबिटीज़ रिवर्सल से रिलेटेड कुछ और भी आप जानना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें या ईमेल कर सकते हैं, तो हम कोशिश करेंगे आपको नेक्स्ट वीडियोज़ में उसका आंसर देने की। थैंक यू सो मच।